हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंकित। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 13 फरवरी 2023 से लेकर के 19 फरवरी 2023 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICAO की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? A 45वां, B 50वां, C 55वां, D 60वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 55वां। हम इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाल ही में जारी ICAO की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत 55वें स्थान पर आ गया है। ICAO कोऑर्डिनेटेड वैलिडेशन मिशन ICVM को भारत में 9 से 16 नवंबर 2022 तक यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम USOAP के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नासा ने किस कंपनी के न्यू ग्लेन को ESCAPADE अनुबंध दिया है? A ब्लू ओरिजिन, B वन स्पेस, C स्पेस एक्स, D इसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में नासा ने ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू ग्लेन को ESCAPADE अनुबंध दिया है। ESCAPADE एक द्विन स्पेसक्राफ्ट क्लास D मिशन है। यह मंगल के अद्वितीय हाइब्रिड मैग्नेटोस्फीयर के माध्यम से सौर पवन ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन करेगा। ESCAPDE नासा के ग्रहों की खोज के लिए लघु अभिनव मिशन सिम्प्लेक्स कार्यक्रम का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स A ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए? A 11, B 12, C 13, D 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 13 राज्यों में। नेक्स्ट इसका जो हमारा एक्सप्लेन हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसमें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी, लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधाकृष्ण माथुर को इस्तीफे को स्वीकार करते हुए 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए। लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, शिव प्रताप शुक्ल, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल S अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल तथा असम के राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ठीक है, कहाँ पर कौन कौन से राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं ये इसमें आपको पूरी डिटेल मिल गई है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के साथ APA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला PSU कौन बन गया है? A HPCL, B गेल, C ONGC, D NTPC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B गेल। नेक्स्ट हम इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए। APA योजना 2022 में भारत में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए और गैर प्रतिकूल कर प्रणाली को बढ़ावा देने के सरकार के लक्ष्य को समर्थन करने के लिए शुरू की गई थी। गेल भारत LNG कार्गो की स्थिर आपूर्ति के लिए अमेरिका पर निर्भर है। भारत की स्थानीय गैस मांग का 55% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारत की स्थानीय गैस का कितने प्रतिशत पूरा किया जाता है फ्रेंड्स? आयात से 55% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? A भारतीय थल सेना, B भारतीय वायुसेना, C भारतीय नौसेना, D उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C भारतीय नौसेना के साथ। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। भारतीय नौसेना
के साथ इसरो ने क्रू मॉड्यूल का शुरुआती रिकवरी परीक्षण किया, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के बाद समुद्र में गिर जाएगा। गगनयान परियोजना 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 सदस्यों के चालक दल को लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतरकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन की परिकल्पना करता है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू हुआ? A भारत, B इंग्लैंड, C दक्षिण अफ्रीका, D न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C दक्षिण अफ्रीका में। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ICC T20 महिला विश्व कप जो है वो 10 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। यह टूर्नामेंट पहली बार किसी अफ्रीकी देश में आयोजित हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो टूर्नामेंट है वो किसी अफ्रीकी देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ICC T20 महिला विश्व कप में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं और आयोजन के दौरान कुल 33 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया है? A कटक, B मालदा, C मैसूर, D वायनाड। तो ये जो उद्घाटन किया है फ्रेंड्स, ये किया है हमारा कटक में, कटक यानी कि उड़ीसा में, उड़ीसा के कटक शहर में। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2023 को कटक ओडिशा में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया फ्रेंड्स? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में। 2023 कांग्रेस का आयोजन ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च थीम के तहत किया गया था। यह वैश्विक खाद्य संकट और हाल के वैज्ञानिक विकास पर केंद्रित है, जो चावल की फसलों के उत्पादन और उपज को बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन को किस बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की घोषणा की है? A HDFC बैंक, B स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, C रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, D ICICI बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 फरवरी 2023 को QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने की घोषणा की। इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा, इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा। RBI शुरुआत में इसे देश के 12 शहरों के 19 लोकेशन में लॉन्च करने की योजना है। RBI की जो योजना है वो इसे शुरुआत में देश के 12 शहरों तथा 19 लोकेशन में लॉन्च करने की है। RBI के गवर्नर के अनुसार यानी कि शक्तिकांत दास के अनुसार देश में कॉइन्स यानी कि सिक्के तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया है? A द्रौपदी मुर्मू, B नरेंद्र मोदी, C अमित शाह, D राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B नरेंद्र मोदी ने। इसके बारे में आगे समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था, वह कौन थे? वह एक समाज सुधारक थे जिन्होंने प्रचलित सामाजिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संपन्न हुए खेलो यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? A हरियाणा, B राजस्थान, C उत्तर प्रदेश, D महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का समापन 11 फरवरी को हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में
31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक किया गया। महाराष्ट्र 56 स्वर्ण सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य ने शीर्ष स्थान लिया है, तो जो शीर्ष स्थान लिया है वो महाराष्ट्र ने लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी मुझे लगा यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि कहाँ पर आयोजित किया गया। यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य ने शीर्ष स्थान लिया है, तो यहाँ पर शीर्ष स्थान लिया है महाराष्ट्र ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। कब हुआ है ये आयोजन? मध्य प्रदेश में 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक। और महाराष्ट्र 56 स्वर्ण तथा सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण पदक जीते हैं हरियाणा ने, और कुल मिलाकर 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा। मेजबान देश यानी कि मेजबान यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो 39 स्वर्ण पदक के साथ 96 पदों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर रहा है फ्रेंड्स, कौन रहा है पहले स्थान पर? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा और तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। 9 शहरों में आयोजित इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5812 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 5812 खिलाड़ियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के एक नए परिसर का उद्घाटन किया? ए मुंबई, बी अलवर, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। इसके बारे में आगे समझ लेते हैं। पीएम मोदी ने मुंबई के मरोल के अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। अल जामिया तुस सैफिया एक अरबी अकादमी है जिसके सत्र शव्वाल के महीने में शुरू होते हैं। अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी को जामिया के नाम से भी जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समुदाय के युवा लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए एक शैक्षणिक संस्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फार्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी गुरुग्राम, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। इसके बारे में आगे समझ लेते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी के साथ हैदराबाद में ABBFIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाई। भारत की पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स की मेजबानी हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में की गई। हैदराबाद में कहाँ की गई? स्ट्रीट सर्किट में। हैदराबाद अब एक प्रमुख इलेक्ट्रिक कार रेस की मेजबानी करने वाला भारत का पहला शहर और दुनिया का 30वां शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फेलिक्स हॉफोएट बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए नरेंद्र मोदी, बी एंजेला मर्केल, सी जो बाइडन, डी शेख हसीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजेला मर्केल को। इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। एंजेला मर्केल को आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसुको में फेलिक्स हॉफेट बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फेलिक्स हॉफेट बोगनी शांति पुरस्कार के लिए जूरी 2015 में मर्केल द्वारा अपने देश को शरणार्थियों के लिए खोलने के साहसी निर्णय से प्रभावित हुई। फेलिक्स हॉफेट बोगनी शांति पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पहले राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए फिजी, बी भारत, सी नेपाल, डी मॉरिशस। तो इसका आयोजन किया जा रहा है फ्रेंड्स फिजी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन दोनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी फिजी में 15 से 17 फरवरी के बीच किया जा रहा है। फिजी के राष्ट्रपति विलियम कार्टोनिवेरे और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी के नादी में विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, जो मुख्य थीम थी उसकी, वो थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक है फ्रेंड्स, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था नागपुर में 10-12 जनवरी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है? ए म्यांमार, बी भारत, सी नेपाल, डी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में। कैसे फ्रेंड्स, आगे पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसके बारे में। भारत ने ऊर्जा दक्षता को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल IMTGT JBC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बेंगलुरु में ऊर्जा परिवर्तन पर G20 के कार्य समूह की बैठक के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ऊर्जा दक्षता और सतत प्रथाओं को अपनाने को और बढ़ावा देना है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने इंडिया एनर्जी वीक समारोह के मौके पर IMTGT JBC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के छात्रों को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने ग्लोबल बेस्ट MGOB अवार्ड प्रदान किया? ए IIT मुंबई, बी IIT रुड़की, सी IIT इंदौर, डी IIT मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IIT इंदौर। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के छात्रों ने 13 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक के साथ AED अमीरात दिरहम 1 मिलियन का पुरस्कार जीता। नियति तोताला और नील कल्पेशकर पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फत्ताह अल सीसी ने पदक से सम्मानित किया। किस किस को किया था? नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को। इन दोनों छात्रों ने ब्लॉकबिल नामक ऐप बनाया है। ब्लॉकबिल एक ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए डिजिटल रसीदें बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी की है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। इसके विषय में थोड़ा आगे समझ लेते हैं। म्यांमार की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार ने रूस की राज्य परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ एक परमाणु ऊर्जा सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है। इसे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परमाणु शक्ति विकसित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश के। इसके विषय में आगे समझते हैं थोड़ा सा। बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को निर्विरोध देश का 22वां राष्ट्रपति चुना गया है। 74 वर्षीय मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? ये मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले अब्दुल हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू का जन्म 10 दिसंबर 1949 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के पवना जिले में हुआ था। इन्होंने बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम में भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी सिंगापुर बैंक, डी बैंक ऑफ अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। इसके विषय में आगे समझते हैं थोड़ा सा। भारतीय रिजर्व बैंक ने समावेशी डिजिटल सेवाएं थीम के साथ अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा की है। हैकाथॉन के लिए पंजीकरण 22 फरवरी 2023 से शुरू होगा। इसे भारत के भीतर और अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इजराइल सहित 22 अन्य देशों से टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। फिनटेक को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं की पहुंच का विस्तार करने और ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी को बढ़ाने
की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारतीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी सुश्री सिंह। तो इसका जो उद्घाटन किया था फ्रेंड्स वो किया था नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए इसको आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके विषय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस साल इसका आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है। पीएमओ ने यानी कि प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए कदम उठाने में सबसे आगे रहे हैं और वह देश के विकास में उनके योगदान का उचित सम्मान भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को IFAFCO के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किसने किया? ए योगी आदित्यनाथ, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी राजनाथ सिंह, डी डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। इसके विषय में आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया आने वाले समय में किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि करेगा। इस तरह यह हमारे किसान के भविष्य को बदल देगा। नैनो यूरिया सबसे अच्छी हरित तकनीक है और प्रदूषण का समाधान प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीनी सीमा की सुरक्षा के लिए ITBP की कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? ए 5, बी 7, सी 10, डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 बटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो हमारा डिटेल है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत चीन बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनात ITBP पर केंद्र सरकार ने पूर्ण भरोसा जताते हुए 7 नई बटालियनों के संगठन को स्वीकृति दी है। लगभग 9,500 जवानों की भर्ती का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि LAC पर विषम परिस्थितियों के बीच बॉर्डर की सुरक्षा पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रभावी तरीके से हो सकेगी। फ्रेंड्स, ITBP की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 में। और ITBP के जो महानिदेशक हैं वो हैं अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार किस स्थान पर 35.25 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण करेगी? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा बे। इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा कोटा में 35.25 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण करेगी। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान केंद्रों और तारामंडल के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? ए PT ऊषा, बी मिताली राज, सी सानिया मिर्जा, डी झूलन गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सानिया मिर्जा को। फ्रेंड्स, इसके विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। सानिया मिर्जा ने अपने 6 ग्रैंड स्लैम और 43 WTA खिताबों के शानदार करियर में 20 साल तक शानदार प्रदर्शन किया। सानिया मिर्जा अपने खेल करियर में कई चुनौतियों के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत, जुनून और दृढ़ संकल्प से उपजी सफलता के साथ एक आदर्श रोल मॉडल हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।